लड़ेंगे तो जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे। जो अव्यवस्थाओं का अंबार वहाँ पे है, स्ट्रीट लाइट तक नहीं लग पाई, सड़कें तक नहीं बन पाई। ने तो उस समय गलती कर दी जब उन्होंने ओबीसी सीट जो है जनरल करी। इस तरह से बदलने से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ऐसा मेरा मानना है। तराई तराई मचा दिया और यहाँ नगर निगम में बिल्कुल देखिए कैसी स्थिति होगी। हर गांव, हर हमारे वार्डों में सब स्थिति खराब हो गई। मेयर की कुर्सी पर ललित जोशी जी बैठेंगे और सबसे आज तक के चुनाव में सबसे भारी अंतर से जीतेंगे। जरूर बोलूंगा, 23 तारीख तक भी बोलूंगा और जीतने के बाद भी बोलूंगा। मैं इसलिए सूक्ष्म तौर से मैं कहता हूँ, आप सब साथ दो, इस परिवार को खड़ा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त हम मौजूद है कांग्रेस कार्यालय में। दरअसल जो निकाय चुनाव की तैयारी जो जोर शोर से चल रही थी, वहीं नगर निगम के मेयर के जो कांग्रेस के प्रत्याशी फाइनल हो गए थे, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी फाइनल नहीं हुए थे। आज नामांकन का दिन है, तो कल रात जो है भाजपा के प्रत्याशी फाइनल हुए और नामांकन के लिए दोनों पार्टी जो है रैली निकालने वाली है। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे ललित जोशी जी फाइनल हुए हैं, उनको दिखाएंगे और यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है और वो इस बारे में, इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं, मेयर कौन बनने वाला है, इस बारे में आज हम इसकी रिपोर्ट में दिखाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे आज नामांकन रैली है तो ललित जोशी जी को टिकट दिया है, तो क्या लगता है इस बार मेयर की सीट उन्हीं यहाँ से? नहीं, बिल्कुल हमें पहले से ही पता था। देखिए, टिकट चाहे कांग्रेस किसी को भी देती है, हमें पता था मजबूती से लड़ते हैं, लेकिन ये खुशी का विषय है कि ऐसे युवा साथी को हमारे टिकट मिला है और वो बड़ी ऊर्जा से कई सालों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पण से कार्य करा है। और अवश्य मेरे को ऐसा लगता है कि जो नगर निगम की बदहाली रही है पिछले 10 वर्षों की, नए वार्ड जो जोड़े गए, जो अव्यवस्थाओं का अंबार वहाँ पे है, स्ट्रीट लाइट तक नहीं लग पाई, सड़कें तक नहीं बन पाई, और पेयजल की बात करें, सीवर की बात करें, ये सारी जो योजनाएं हैं वहाँ पे क्रियान्वयन उनका नहीं हो पाया, तो इन वजहों से रोष है। और जो हल्द्वानी विधानसभा है वहाँ पे भी, जो हमारे वार्ड हैं वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा दिक्कत जो नगर निगम की है, सबसे बड़ी विपत्ति जो इनके साथ रही वो स्ट्रीट लाइट की रही है। समय समय पे ख़राब हो गई, उनकी गुणवत्ता की भी बहुत कमी थी। तो अवश्य ऐसे कई सारे विषय हैं, विकास के विषय हैं। देखिए, कांग्रेस विकास केंद्रित राजनीति करती है। विकास के विषय में हम इस चुनाव में जाएंगे कि कैसे पूरे क्षेत्र में विकास हो। और देखिए, परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जनता से मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो स्थिति में परिवर्तित नहीं होगी। तो ये लगातार जैसे भाजपा जीतते आ रही है, लेकिन क्या लगता है इस बार कांग्रेस पे जनता अपना प्यार दिखाएगी? मेरे को पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से इस चुनाव में जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करेगी। सर, जैसे बीजेपी में लगातार ये असमंजस था कि टिकट किसको दें, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, तो उनका आंतरिक विषय है, उन्होंने टिकट दिया है, उनका अधिकार है। तो अब जिसको टिकट दिया वो उनकी पार्टी में भी देखिए अंतर्कलह तो सामने आई है, और अब देखते हैं उसका क्या परिणाम होता है। तो जैसे कांग्रेस पार्टी ने ललित जोशी जी पे अपना इस बार विश्वास जताया है कि मेयर सीट से उनको लड़ा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और पूरा जो सहयोग साथ हम लोग दे सकते हैं, जैसे हम अपना चुनाव लड़ते हैं वैसे ही चुनाव लड़ाएंगे। जनता का क्या विश्वास है कि इस बार कांग्रेस को जिताना है? बिल्कुल, जनता कांग्रेस के साथ है और जनता पूरी तरीके से आशीर्वाद देने को तैयार है, ऐसा मेरा मानना है। सर, जैसे अगर कांग्रेस के इस बार मेयर जीत जाते हैं तो नगर निगम में ऐसे कौन कौन से कार्य किए जाएंगे जो अभी तक हो नहीं पा रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, जो विशेष कार्य है, नगर निगम पे बहुत केंद्रीय पोषित योजनाओं का पैसा आता है, उसका क्रियान्वयन सही से नहीं हो पाता। और हल्द्वानी महानगर, अब सोचिए 2,81,000 अगर वोटर है तो जन आबादी अगर आप देखें तो कितनी होगी, तो 3-3.25 लाख जन आबादी जहाँ पे जिस क्षेत्र में हो, और वहाँ पे उस क्षेत्र में सड़कें खुद ही पड़ी हैं, पानी की समस्या है, अमृत योजना के नाम पे आपने पाइपलाइन डाल दी, पानी नहीं आता है, स्ट्रीट लाइट ख़राब रहती है, सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए अवश्य हमें ये कार्य करने पड़ेंगे। जैसे पूरे हल्द्वानी में सारी सड़कें खोदी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सीवर लाइन का काम होगा, लेकिन 1 महीना 2 महीना पहले से सड़कें खोदी गई हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, कार्यों की जो गति है, कार्यों का जो क्रियान्वयन है, देखिए, कांग्रेस विकास करना जानती है। इसको प्रमाणित करने के लिए हमें कोई शब्द कहने की आवश्यकता नहीं। सबने देखा कांग्रेस के कार्यकाल में, राज्य में कैसे लोगों ने कार्य करा है। तो बस वैसे ही कार्य को आगे हमें बढ़ाना है, उसी गति से हमें आगे बढ़ाना है। और जनता जो दुखी और त्रस्त है,
आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं जो ध्वस्त हैं उनको वापस पटरी पर हम कैसे लाएं, और हमारे शहर में जो परेशानी, आर्थिक तंगी जो लोग झेल रहे हैं, कैसे उसमें नगर निगम अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करे, आगे बढ़ावा दे, यही हमारा प्रतिज्ञा है। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे सर 31 दावेदार फाइनल हुए थे, उसके बाद ललित जोशी जी को आपने प्रत्याशी फाइनल किया है, तो कितने विश्वास के साथ उनको फाइनल किया गया है, तो क्या लगता है इस बार मेयर की सीट वही हासिल करेंगे? बिल्कुल ललित जोशी जो है हासिल ही नहीं करेंगे, बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे, बहुत बड़े वोटों से जीतेंगे। जैसे 2 बार से बीजेपी लगातार मेयर सीट हासिल कर चुकी है, जोगेंद्रपाल सिंह जी ने तो उस समय गलती कर दी जब उन्होंने ओबीसी सीट जो है जनरल करी। इस तरह से बदलने से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, पहले जैसे जनरल सीट थी, फिर ओबीसी की गई, फिर कहीं ना कहीं वापस से जनरल की गई, तो इसके पीछे क्या वो था? अब वो उनका अपना सोच था, लेकिन जब ओबीसी की गई थी, जो व्यक्ति ओबीसी में उनके यहाँ लड़ रहा था उसी को फिर जनरल में लड़ा रहे हैं। अब पता नहीं क्यों ओबीसी से हटा के जनरल किया, ये समझ नहीं आ रहा। जैसे आज नामांकन का दिन है, आज आखिरी दिन है, और कल रात को ही बीजेपी ने अपना प्रत्याशी फाइनल किया। काफ़ी असमंजस में थे कि किसको टिकट दिया जाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ उनको दिक्कत आ रही थी या क्या हो रहा था? देखिए, बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी झगड़ा पैदा हुआ है इस समय, बड़ा भारी असंतोष भी है, और वो टिकट फाइनल कर ही नहीं पा रहे थे, इतनी उनकी यहाँ तानातानी हो गई थी, और जिसका परिणाम लास्ट में उनको फिर मजबूरीन जो है उनको करना पड़ा, बिष्टी जी को करना पड़ा, गजराज बिष्टी जी को। अब जो और पुराने दावेदार हैं, जो और थे, वो सारे के सारे मन में तो उनका है ही, तो उसका लाभ भी जोशी जी को हमारे मिलेगा, सारे लोग मिलेगा। मतलब इस बार जो मेयर प्रत्याशी होंगे वो ललित जोशी जी ही बनेंगे? बिल्कुल, मेयर की कुर्सी पर ललित जोशी जी बैठेंगे, और सबसे आज तक के चुनाव में सबसे भारी अंतर से जीतेंगे। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। जैसे आज नामांकन होने वाली है ललित जोशी जी की, तो क्या लगता है इस बार जो मेयर की कुर्सी है वो इन्हीं को मिलेगी? हाँ, युवा मेयर हमारे युवा मेयर हैं, और हम तो कहते हैं कि मतलब उन्हीं को टिकट मिला है और आगे जीतेंगे भी, और उनकी जीत होगी। सारी मातृ शक्ति, युवा और जितने बुजुर्ग लोग हैं सब उनके साथ हैं, और हम कांग्रेस पार्टी को जिताकर अपके रखेंगे, क्योंकि देख रहे हैं हम तराई तराई मचा दिया, और यहाँ नगर निगम में बिल्कुल देखिए कैसी स्थिति होगी, हर गांव, हर हमारे वार्डों में सब स्थिति खराब हो गई। मैं लोगों से भी आह्वान करना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें और अपने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, और उनके हमारी मजबूती और हमारी मेयर की मजबूती होगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी समय से जो ललित जोशी जी का यहाँ नामांकन रैली शुरू करने के लिए इंतजार किया जा रहा था, और वो अब यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं लोगों में कितना ज़्यादा उत्साह है। ललित जोशी जी जो हमारे बीच मौजूद हैं, इस समय पहुँच चुके हैं, और देखिए उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और जिसके बाद अब ललित जोशी जी आ गए, इसके बाद नामांकन रैली जो शुरू होगी और SDM कार्यालय जाएगी, और वहाँ पे जो नॉमिनेशन है वो किया जाएगा। आप देख सकते हैं लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह और कितनी भीड़ यहाँ पे जो मौजूद है, आप देख सकते हैं। जैसे आज यहाँ पे नामांकन रैली होने वाली है, तो कितना उत्साह है लोगों में, जैसे ललित जोशी जी को टिकट मिला है उसके बाद? मैं समझ रहा हूँ कि इस समय जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी उमंग है और बहुत बड़ा उत्साह है, और लोग जो है घरों से निकल करके नामांकन के लिए आ रहे हैं। जैसे काफ़ी समय से नोकझोंक चल रही थी भाजपा में कि प्रत्याशी फाइनल नहीं हो पा रहा था, कल रात ही, जैसे आज नामांकन होना है तो कल रात फाइनल हुआ, तो क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? इसके पीछे कारण जो है ये उनका पारिवारिक मामला है और पार्टी संगठन का अपना मामला है। इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो वहाँ हुआ उसका निश्चित रूप से फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। क्या लगता है इस बार कांग्रेस अपना उम्मीदवार जैसे ललित जोशी जी है जीत हासिल करेंगे? बिल्कुल 101% ललित जोशी एक कर्मठ युवा प्रत्याशी है और छात्र संघ से जुड़ा हुआ है, और मतलब कांग्रेस पार्टी का एक वफादार सेवक और ईमानदार मतलब व्यक्ति है। तो मैं समझ रहा हूँ कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है ललित जोशी को प्रत्याशी बनाने का, वो बहुत ही सही फैसला है, और ललित जोशी जी की सीट निकलेगी। सर, जैसे ये सामने आ रही है बातें कि जैसे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं गजराज बिष्टी फाइनल हुए हैं और ललित जोशी जी हैं, दोनों कहीं ना कहीं मित्र रह चुके हैं, तो क्या लगता है ये मित्रता इलेक्शन में क्या प्रभाव डालेगी? नहीं, देखिए, भाजपा के बारे में तो हम कुछ भी कह नहीं सकते, ना गजराज जी के बारे में कह सकते हैं। अब कि ललित जोशी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ललित जोशी बहुत अच्छे इस समय कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है,
और बहुत परिश्रमी है और आगे जीतने का तो निश्चित रूप से हम लोग मानते हैं कि उनकी जीत पक्की है। जैसे पहले तो ये नगर निगम में हल्द्वानी नहीं था, लेकिन अब जब से नगर निगम में हुआ है तब से यहाँ पे भाजपा के ही मेयर बने हैं जोगिंदरपाल सिंह रौतेला जी। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी? निश्चित रूप से कांग्रेस का, बिल्कुल कांग्रेस 100% कांग्रेस का, ललित जोशी 100% जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जोश कितना है सर? बहुत ज़्यादा देखिए आप, अब आप देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा जोश है। जैसे आज ये नामांकन रैली निकलने वाली है, तो क्या लगता है इस बार जो मेयर की सीट है कौन जीतेगा? कांग्रेस के जीतेंगे, ललित जोशी जी। सर जैसे भाजपा में अभी तक ये असमंजस था कि सीट फाइनल नहीं हो पा रही थी, आपको क्या लगता है कि क्या कारण रह रहे थे जो भाजपा को इतनी दिक्कतें आई सीट फाइनल करने में? तो उनके पास काफ़ी लंबी दावेदार हैं। हर आदमी दावेदारी की जब पेश करेगा तो ऐसी परिस्थिति आती है, जब आपस में ही जब एकता नहीं होती है तो यही परिस्थिति आती है। लास्ट में फिर उनको फाइनल करना ही पड़ा। सर जैसे काफ़ी टाइम से जो 2 चुनाव हुए थे मेयर के, जोगिंदरपाल सिंह रौतेला जी रहे थे, भाजपा की पार्टी यहाँ पे विजय थी, तो अब क्या लगता है और भाजपा के टाइम पे क्या क्या कार्य नहीं हुए थे जो अगर कांग्रेस की पार्टी जीत जाती है? भाजपा के कार्यकाल में तो खैर ईमानदारी तो काफ़ी जो भी रही, बहरहाल कार्य तो कोई ऐसे रोड आए नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहे। सभी लोग आप भी देखते हैं रोडों की कैसी हालतें हैं, क्या हैं, और गैस पाइप अधूरे पड़े हैं, जहाँ गैस लाइन तोड़ी गई है वो अधूरी पड़ी हुई है और वो भी टूटी इत्यादि हैं। कहीं पर कोई ऐसी अनुशासन तो कोई देखा नहीं। जितने भी कार्य रोडों पर हुए उसका निरीक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। सिंगल जब कभी किसी की बात होती थी निगम के एसडीओ से, नौटियाल साहब से, तो वो कहते थे सुपरविजन करने वाला तो हमारे पास कोई है ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति आती है। मतलब भाजपा का हमेशा राज रहा है, लेकिन अब क्या लगता है इस बार कांग्रेस आएगी? इस बार पक्का ऐसा कैंडिडेट है ललित जोशी, बहुत कर्मठ है और छात्र संघ से रहा हुआ है, बहुत ईमानदार आदमी है, साफ सुथरा हुआ आदमी है। तो हम भी चाहते हैं कि ललित जोशी को एक बार चांस अगर इस बार जनता देगी वो आएंगे। जब मैं कभी छात्र संघ में हुआ करता था, यहाँ आता था तो मुझे लगता था कि हमने अपने जीवन की शुरुआत कांग्रेस से, मंच से करनी थी, सो वहां से की। जब समय बढ़ता गया तो इंसान, हर किसी को, किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी जीवन में ख्वाहिश नहीं होती तो मेरे लिए वो व्यक्ति मृत समान होता है। तो ख्वाहिशें जन्मी और ख्वाहिशें जन्मी ऐसी कि आज मैं आपके सामने इसी कांग्रेस भवन में छोटे से अपने से कार्यकर्ता, मेरा घर में ऊपर मेरा स्तर कितना बड़ा कोई था नहीं, मेरा बहुत स्नेह था इंदिरा जी से। जो कुछ हुआ 11 साल की वो बात मैंने अपने जिंदगी के, अपनी किस्मत से आज से मिटा दी है। और ये जो आज है ना, ये हमारे माननीय विधायक जी, हमारे माननीय विधायक जी, इसका दिल बहुत बड़ा है मित्रों, इसका दिल बहुत बड़ा है। प्रकाश जोशी जी, सबने दिन में हमारे आदरणीय कुलवाल जी, मैं समझता हूँ मदन बिस्टी जी, हमारे यशपाल आर्य जी, हमारे हरीश रावत जी, सब जो मेरे नाम ये सबने जो किया, एक अतरे से कार्यकर्ता की गया वो ऋण कभी अपनी भूल नहीं पाऊंगा। मैं मित्रों की बात को सूक्ष्म करता हूं। एक समय था, हम सब लोग बड़े व्यथित होकर करके अपने आप को बहुत छोटा मान करके इस शहर में चलते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जो छोटे से छोटा सा कार्यकर्ता था, बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता था, वो डरता था कि कहीं प्रशासनिक और जो व्यवस्था, या मैं से कहूं व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी की, कहीं हमारी बेइज्जती ना कर दे। आज कम बोलूंगा, एक शेर के साथ बोलता हूं क्योंकि मुझे नॉमिनेशन के लिए जाना समय नहीं मिल पाया, बड़ा मन है बोलने का, अंदर से भरा हूं, जरूर बोलूंगा, है ना, जरूर बोलूंगा। 23 तारीख तक भी बोलूंगा और जीतने के बाद भी बोलूंगा। मैं इसलिए सूक्ष्म तौर से मैं कहता हूं, आप सब साथ दो, इस परिवार को खड़ा कर दूंगा, इस कांग्रेस के परिवार को खड़ा कर दूंगा। वो लोग कॉलेज से लेकर के आज तक निर्णय पढ़ता था से आज तक जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी सारी जब बुराई परिस्थिति आती है, जो लोगों ने मेरा साथ दिया, कभी नहीं भूल पाऊंगा। साधारण सा कार्यकर्ता कभी नहीं भूल पाएगा।
जीत हार इसका रिजल्ट कुछ भी हो, आज कार्यकर्ताओं के उत्साह ने वास्तव में मन जीत लिया सुनील भाई। मैं आज भी कहता हूं, आज अगला चुनाव सुनील प्रदेश का होगा, इस मंच से कह रहा हूं, मैं जुबान रखता हूं और जुबान देता हूं तो हटता नहीं, मेरी आदत है, मेरा नुकसान खुद का हो जाए लेकिन जुबान देता तो हटता नहीं। आप सारे कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दूंगा, आपको आपके स्वाभिमान कभी करना नहीं दूंगा, आज मैं इस मंच से कहता हूं, कभी करना नहीं दूंगा। मैं कल गोविंद भाई और मेरे दोनों भाइयों के दोनों ने मुझे थोड़ा कुछ कहा, फिर दोनों ने मुझे प्यार से गले लगाया, मैं कभी नहीं भूल सकता। आज मुझे लगा वास्तव में यहाँ कार्यकर्ता को टिकट मिला है, अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत उत्साह है, और उत्साह को कायम रखिए। देखिए अभी बहुत लंबा चलना है, 23 तारीख तक चुनाव है, 23 तारीख तक हमें चुनाव एयर में नहीं जमीन पर रखना है, उसे उतारना है। 23 तारीख को बूथों पर, पोलिंग बूथों पर उतारना है, लोगों को घर से लेकर करके आना है, लंबी बात ज्यादा हो जाएगी। आपका ऋण मैं कभी नहीं भूलूंगा, एक वादा देता हूं आपको, एक रैली होगी, उस रैली में मुझे बहुत कुछ बोलना है, आज टाइम कम है, बहुत कुछ बोलना है। मेरे साथ आप चलते ही एसडीएम कोर्ट है, आप सब चलिए और ये दिखाइए, इस शहर को ये दिखना चाहिए कि सुमित्र देश और आदरणीय गोविंद सिंह कुजवाल, यशपाल आर्य जी, हमारे प्रकाश भाई, आदि जितने हमारे लीडर्स, हमारे प्रदेश अध्यक्ष समेत, उन सब ने जिस कार्यकर्ता को दिखाना है, जिस कार्यकर्ता को टिकट दिया, वो कार्यकर्ता इस शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी को खड़ा करके दिखाएगा। एक शेर के साथ अंत करता हूं कि अभी तो खुश्क बहुत है मौसम, अभी तो खुश्क बहुत है मौसम, बारिश हो तो बोलेंगे कि हमने अपने अरमानों को किस मिट्टी में बोया है। जोर से, एक बार जोर से लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो जैसे कि देखना अपने यहाँ पे स्वराज जो आश्रम है, यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना ज़्यादा उत्साह है, वहीं ललित जोशी जी यहाँ कहीं ना कहीं भावुक दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ पे जनता ने कुछ ज़्यादा ही उनको प्यार दिखाया। जो उनके कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने इतना प्यार दिखाया कि ललित जोशी काफ़ी भावुक भी नजर आए। वहीं अब जो ये यहाँ पे नामांकन रैली है वो यहाँ से निकल रही है और ये एसडीएम कार्यालय जाएगी, वहाँ पे जो नामांकन जो प्रोसेस होगी वो पूरी होगी। और क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि कितने जोर शोर से जो है नामांकन रैली का आयोजन किया गया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी में कुछ ज़्यादा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुई, वहीं ढोल नगाड़ों के साथ जो है अब यहाँ पे ललित जोशी, सुमित हितेश हो गए, गोविंद सिंह कुजवाल, सभी लोग यहाँ से निकल रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ता भी लगातार जा रहे हैं। नामांकन रैली जो है एसडीएम कार्यालय जा रही है। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहे News 31, कैमरामैन जीतू के साथ मैं किरण।